आप सबों को जय मसीह की। व्यक्तिगत नाम वाले सेवकाइयों से और सेवकों से सावधान। ये हेडिंग आपको आश्चर्यचकित कर सकता है। 21वीं सदी में जब आप देखेंगे कई एक लोग जो अपने ही नाम से सेवकाई को शुरू किए, अपना नाम ले करके ये मिनिस्ट्री, अपोस्टल, प्रोफेट, उसके बाद अपना नाम, फिर उसके बाद सेवकाई लिख दें। जैसे मेरा नाम देवेंद्र शर्मा है और मैं लिख दूं प्रोफेट या अपोस्टल देवेंद्र शर्मा मिनिस्ट्री। मेरे बेटे का नाम निखिल है, यदि वो मिनिस्ट्री शुरू करे तो ऐसे लिख देगा अपोस्टल या प्रोफेट और उसके बाद अपना नाम लगा के ये मिनिस्ट्री। तो ऐसे व्यक्तिगत नाम वाले मिनिस्ट्री से, सेवकाई से और सेवकों से यदि वो आपके आसपास में हैं तो आपको सावधान रहने की जरूरत है। यदि हम देखें कि बाइबल का सिद्धांत क्या है, प्रभु यीशु मसीह का सिद्धांत क्या है, क्योंकि हमें सेवकाई यीशु मसीह के द्वारा ही पता चला है और यीशु मसीह की आज्ञाओं को पूरा करने के लिए ही हम सेवकाई करते हैं, उसकी पवित्र कलीसिया में रह करके। प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आए, जब उन्होंने सेवकाई को शुरू किया तो अपने नाम से सेवकाई स्टार्ट नहीं किया। वो हर एक बातों में पिता परमेश्वर को पहले रखते थे और उन्होंने कहा कि जो कुछ मैं पिता को करते देखता हूँ वही चीज मैं करता हूँ। मैं पिता से विनती करूँगा। और जब वो हम देखते हैं एक बड़ी भीड़ थी जिनको उन्हें खाना खिलाना था और वो थोड़ा सा खाना लेकर के परमेश्वर पिता को धन्यवाद दे करके उस भोजन में आशीष को मांगते हैं। और हम जब गतसमनी बाग में भी देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर से, पिता से प्रार्थना करते हुए हमें उस स्थान पर दिखाई देते हैं। और क्रूस पर जब यीशु मसीह अपने कार्य में अंतिम पड़ाव पर थे, क्रूस पर बलिदान होने के समय में प्रभु यीशु मसीह ने पिता से विनती की। तो हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ट्रिनिटी गॉड का दूसरा व्यक्ति है और परमेश्वर और पुत्र और पवित्र आत्मा में कोई भी छोटा बड़ा नहीं है। लेकिन यीशु मसीह ने अपने पूरे सेवकाई के दौरान में अपने से ज़्यादा महत्व परमेश्वर पिता को दिया है। और हम जब प्रेरितों की सेवकाई को देखते हैं, किसी भी प्रेरित ने अपने नाम से सेवकाई को शुरुआत नहीं किया है। वो जगह जगह गए, मिशनरी यात्रा किए। पौलुस और संत पतरस रोम में गए, मिशनरी यात्रा किए, लेकिन अपने नाम से उन्होंने कभी भी सेवकाई नहीं की, अपने नाम से कलीसिया नहीं बनाई। प्रभु के एक शिष्य संत थोमा जो भारत में आ गए, उन्होंने सेवकाई की, लेकिन उन्होंने अपने नाम से चर्च नहीं बनाया। बाद में, शताब्दियों बाद में जब कलीसियाएं बढ़ने लगी तो उन्होंने उन प्रेरितों के नाम से, उन संतों के नाम से संस्थाओं को शुरू किया और चर्चों को नाम दिया। इसलिए तो हम देखते हैं सेंट थॉमस चर्च, सेंट जॉन चर्च, सेंट मैरी चर्च, सेंट पीटर चर्च, तमाम प्रेरितों के नाम का चर्च। और जो संत हुए हैं, चर्च फादर्स हुए हैं, उनके नाम से हम चर्चों को देखते हैं। लेकिन 21वीं सदी में आप देखेंगे लोग अपने ही नाम से सेवकाई को शुरू किए हैं। ये बिल्कुल भी बाइबल के विरोध में है और पहली सदी की कलीसिया के सिद्धांतों के भी खिलाफ में है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? जब तक कोई मर नहीं जाता है परमेश्वर का राज देख नहीं सकता है। हमें अपने आप को छोटा बनाना है ताकि परमेश्वर हमारे जीवन से बड़ा हो। आजकल लोग बड़ा बड़ा टैग लगा करके अपोस्टल और प्रोफेट कहलाते हैं और वो अपने ही नाम को बड़ा करना चाहते हैं। लोग परमेश्वर से ज़्यादा उनको महत्व देने लगे। बैंड बाजा के साथ में और बड़े जुलूस के साथ में कोई
चारों तरफ अपने बॉडीगार्ड ले करके वो अपने ही नाम का महिमा मंडल करते हैं। हमें ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ, लोग अपने नाम से क्या शुरू करते हैं? लोग अपने नाम से दुकान को शुरू करते हैं, लोग अपने नाम से व्यापार को शुरू करते हैं, अपने नाम या अपने बच्चों के नाम से या अपने परिवार के किसी भी नाम, किसी व्यक्ति के नाम से लोग क्या करते हैं? बिजनेस और कंपनियां बनाते हैं। तो आपको निर्णय लेना है कि ये जो अपने नाम से सेवकाई शुरू कर रहे हैं, क्या ये सेवा कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं? आप जब देखेंगे वो लोग जब प्रचार करेंगे या फेसबुक में या ऑनलाइन, तो उनका नीचे पट्टी में आता रहता है उनका अकाउंट नंबर, उनके ही नाम के अकाउंट नंबर, उनके ही नाम का UPI पेमेंट। तो ये लोग प्रभु की सेवा नहीं कर रहे, अपने आप की सेवा कर रहे हैं। ये सेवक के भेष में अपना व्यापार चला रहे हैं। आपको और मुझे और या जो भी सच्चा विश्वासी है, हमें ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि ये कलीसिया का सिद्धांत और प्रभु का सिद्धांत और प्रेरितों का सिद्धांत बिल्कुल भी नहीं है। हम अपना पैसा दे करके अपने विश्वास और पैसा और समय का बर्बादी कर रहे हैं। ये लोग कुछ समय सेवकाई शुरू करते हैं, टेंट में रहते हैं, कुछ समय के बाद ये खुद बड़े बड़े गाड़ियों में घूमने लगते हैं। ये सेवा के नाम में ऐशो आराम को ढूंढते हैं। जब हम पहली सदी की कलीसिया के लोगों को देखते हैं, चर्च फादर्स को देखते हैं, प्रेरित को देखते हैं, उन्होंने अपने जीवन का सभी सुखों को त्यागा है। उन्होंने जा कर के सेवकाई को शुरू किया, अपने सुख को छोड़ करके दुख में जीवन बिताया है। लेकिन ये लोग शुरुआत करते हैं अपने नाम से, लोगों को लगता भी है कि ये सेवा कर रहे हैं, हम इन्हें दान दें, लेकिन कुछ समय के बाद ये लोग गाड़ियाँ बंगला खरीदते हैं, विदेशों का टूर करते हैं, अपना संपत्ति बनाते हैं। ये चर्च के लिए नहीं है। जब हम पहली सदी की कलीसिया को देखेंगे तो लोग पैसों को ला करके प्रेरितों के पैर में रख देते थे, लेकिन प्रेरित लोग उस पैसे को हाथ नहीं लगाते थे। जब आप प्रेरितों के काम की पुस्तक पढ़ेंगे तो वहाँ पतरस ने साफ कहा कि हमारा कार्य हम वचन की सेवकाई में ही लगे रहेंगे। ऐसा ना हो कि हम वचन की सेवा छोड़ करके खिलाने पिलाने में लगे रहें। इसलिए वहाँ 7 पुरुषों को चुना गया, 7 सेवकों को चुना गया, ताकि ये विधवाओं को सुधि लेना और भोजन खिलाना पिलाने का सेवकाई ये लोग करें। प्रेरित लोग केवल वचन की सेवकाई में लगे रहे और वो लोग किसी से पैसा अपने लिए नहीं मांगते थे। हम जब देखते हैं पौलुस की जीवनी को पढ़ते हैं तो कहीं कहीं से उसको पैसा मिल जाता था, तब भी वो परमेश्वर का धन्यवाद देता था, नहीं मिलता था तब भी धन्यवाद देता था। और हम सब जानते हैं जो बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं कि पौलुस टेंट बनाने का भी काम करता था ताकि वो किसी के ऊपर भार ना बने। लेकिन आजकल लोग क्या है, सेवकाई शुरू कर दिए हैं और उनको कहीं जाना भी नहीं है सुसमाचार सुनाने, मिशनरी यात्रा में, लेकिन लोगों से बैठे बैठे पैसा मांगते रहते हैं। और ये सब वो अपने लिए कर रहे हैं, ये सेवकाई नहीं कर रहे हैं, ये व्यापार चला रहे हैं। यीशु मसीह का नाम ले करके व्यापार चला रहे हैं और वो खुद उसके मालिक हैं। अपने ही नाम का अकाउंट नंबर, अपने ही नाम का मिनिस्ट्री। ना तो उन्हें परमेश्वर से न कलीसिया से कोई लेना देना नहीं। उनको लगता तो है कि वो सेवकाई कर रहे हैं, लेकिन वो सेवकाई नहीं, व्यापार कर रहे हैं, दुकान चला रहे हैं। आप सावधान रहिए ऐसे लोगों से। वो परमेश्वर का नाम ले करके अपनी जेबों को भर रहे हैं, आपके जेबों को खाली कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि आप सेवकाई के लिए दे रहे हैं, लेकिन आप सेवकाई के लिए आपका पैसा नहीं जा रहा, वो उनके पर्सनल खाते में पैसा जा रहा है, उनका व्यक्तिगत जरूरत पूरा हो रहा है। मेरा काम है आप लोगों को सावधान करना। आप अपने दान को अच्छी कलीसिया में, जो सही कलीसिया है, जो परमेश्वर के वचन को प्रचार कर रही है, जो दुकान नहीं चला रही है, ऐसे जगह में दें ताकि वो पैसा परमेश्वर के सच्ची सेवकाई में इस्तेमाल हो सके, कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए, सुसमाचार की बढ़ोतरी के लिए, अनाथ और विधवाओं की सेवकाई के लिए, जरूरतमंदों के लिए। ऐसे जगह में आप अपने दानों को दीजिए ताकि वो भेंट परमेश्वर के नज़रों में ग्रहण योग्य हो सके
और उसका प्रतिफल परमेश्वर आपके जीवन में और आपके परिवार के जीवन में दे सके। आप सबों को ये सुनने के लिए धन्यवाद। जय मसीह की।